गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज का जो हम लोग का वीडियो है ये लास्ट पार्ट होने वाला है। ये लास्ट पार्ट है, मतलब कि पार्ट नंबर 6। किस चीज़ का पार्ट नंबर 6 बच्चों? तो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसका ये लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, फिर हम लोग इस चैप्टर से बात नहीं करेंगे। मिक्सअप एक ऑब्जेक्टिव लास्ट आएगा, उसके बाद फिनिश। तो ये है हम लोग का एक लास्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट का। ठीक है, लास्ट पार्ट है। पार्ट 5 तक हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप जाकर के देख लो। और आप स्क्रीन पर भी देख लो कि हमने पार्ट 5 तक अपलोड कर रखा है। पहले उन 5 को आप देख लेना, उसके बाद पार्ट नंबर 6 देखना। ठीक है, इसमें महज 12 ऑब्जेक्टिव हमने इंक्लूड किए, बस 12, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी स्टडी से रिलेटेड है वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो पे आने से पहले एक और बात बच्चों, देखिए क्या है कि ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब इन सब का आपके पास अगर लिखा हुआ होगा तब तो आप याद कर पाओगे आगे फ्यूचर में, क्योंकि एग्जाम तो आने में टाइम है। तो उसके लिए क्या है कि या तो हम अपना टेलीग्राम लिंक बना लें, जैसा आप बोलो हमें कमेंट करके बताना, या तो अपना टेलीग्राम लिंक बना ले, या फिर आप इंस्टाग्राम आईडी देख लो, आप इस पर हमें फॉलो कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर बोलोगे तो हम आप लोगों को PDF सेंड कर देंगे, और नहीं तो अगर टेलीग्राम लिंक पे आपको चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करना। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर भी आप कमेंट कर सकते हो। तीनों आपके पास है, या तो टेलीग्राम, लेकिन टेलीग्राम पे अभी वर्क नहीं हुआ है तो आपका कमेंट ही हमें बताएगा वर्क करना है या नहीं करना है। तीसरा व्हाट्सअप। ठीक है, तो आप जो जिस पे आपको मन लगे, आप इस पे चाहो तो इस पे चाहो, इस पे चाहो, जिस पे भी आप चाहो आप हमको मैसेज कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 80 हमने 79 तक लास्ट वीडियो में देख लिया था पार्ट नंबर 5 में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जो कह रहा है, और हम लोग 92 में खत्म कर देंगे इसको। कह रहा है क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each of capacity 5 माइक्रोफराड combined to form a big drop, what is the capacity of big drop? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आइडेंटिकल ड्रॉप्स वाला, इसको तो रट जाना बच्चों, बता देना रट जाना। जो भी आइडेंटिकल ड्रॉप वाला होगा ना, ये एकदम 110% क्या उससे भी ज़्यादा का गारंटी रहता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपका यहाँ दिया हुआ है 2013 में पूछा हुआ, 2015 में पूछा, 2016 में पूछा हुआ है। ठीक, लेकिन 2019 में नहीं पूछा है ये। ठीक, 2020 में भी नहीं पूछा है, लेकिन 2021 में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, देख लेना आप। तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बच्चा बच्चों अगर कमेंट करके निकालोगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, ठीक है, एक बड़ा रेडियस एक छोटा रेडियस दोनों को जब सॉल्व करेंगे, और जब काट छाट जितना करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका आता है 20 माइक्रोफराड। ठीक है, कितना आता है? 20 माइक्रोफराड। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। If potential energy of electric dipole moment P is in its orientation perpendicular to electric field E is taken as 0, then its potential energy at angle theta with E is given by। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा थीटा एंगल के साथ अगर दिया जाए तो देखिए अगर वो बात किया गया पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है, टॉर्क वगैरह की बात नहीं किया, एनर्जी की बात किया। अभी ओरिएंटेशन के साथ परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब उसका जो फॉर्मूला ही आप पढ़े होंगे, जब सॉल्व किए होंगे तो आता है आपका -P.E। क्या आता है बच्चों? -P.E। ठीक है, क्रॉस नहीं, P.E आता है, याद करेंगे, पोटेंशियल पूछा इसलिए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। तो आप बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका, तो कमेंट में हमको आंसर चाहिए कि आखिर क्या होता है मेजर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए मैं बता दूं इसको, या मैं छोड़ दूं? चलिए हटाइए, मैं बता देता हूँ। देखिए एनर्जी का होता है, एनर्जी ऐसा चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 83 की तरफ। जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग, नेक्स्ट फिर पार्ट में आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अ वर्क ऑफ 20 जूल इज नीडेड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट विल बी। देखिए बता रहा है कि एक वर्क है जो कि 20 जूल क्या कर रहा है, जरूरत पड़ रहा है किस चीज़ को कैरी करने में, तो 2 कूलम चार्ज को कैरी करने में। तो अब बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में बताइए कि क्या होगा, कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, 20 वोल्ट होगा, या फिर 1 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जब पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है, जब काटोगे ना तो आपका आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट आएगा, याद रखेंगे। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सॉरी 84 की तरफ। 84 आपका
फॉर्मूला ही है, तो इसमें कोई सूचना नहीं है, फॉर्मूला बस याद कर लेंगे, रट जाएंगे। अगर फॉर्मूला समझ में आया तो कोई अच्छी बात है। बोला कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है बच्चों E = -dV/dx, E = -dV/dx। ये आप सॉल्व किए होंगे, अगर आपने पढ़ा है अभी तक में फिजिक्स तो सॉल्व किए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। इफ अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर बी गिवन अ पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल एट इट्स इंटीरियर इज, देखिए बता रहा है कि होलो, क्या बोल रहा है, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, गिवन उसको क्या दिया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो बताइए कि पोटेंशियल एट इट्स सेंटर क्या होगा। देखिए मैंने बताया था कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कंडक्टर के अंदर तो ऑलवेज जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है इंटीरियर में, तो वो क्या होगा, ठीक। तो क्या दिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया, तो जब इंटीरियर में दिया गया बच्चों, अंदर में दिया गया है, तो अंदर में हो जाता है पॉजिटिव चार्ज उसके पॉजिटिव प्लस यूनिफॉर्म, क्या होता है, पॉजिटिव प्लस यूनिफॉर्म, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो क्वेश्चन नंबर है वो भी आपका फॉर्मूला ही है, ठीक, फॉर्मूला याद कर लेंगे बस बन जाएगा। देखिए द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट q चार्ज इज, तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बताना है डिस्टेंस r से, जो कि चार्ज क्या है का उसमें q है। तो 86 का आंसर बहुत ईजी है, आप हमसे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल जब पढ़े होंगे तो 1/4π q/r ही आता है उसका, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ में होता है Q × Q/r², कूलम्ब्स लॉ होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है 1/4π q/r, ठीक। चलिए हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जितना भी डायमेंशन का आएगा मैंने बताया है अपने एनसीईआरटी बुक से, उसको रट जाएंगे, उससे ज़्यादा फिर डायमेंशन आपको नहीं पूछेगा। तो पूछा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है निकालना आपने सीखा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डायमेंशन आप लोग निकाले होंगे तो आया होगा आपको बच्चों ML2T-3A-1, ये आपका डायमेंशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए। चलिए आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है 88 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ये भी फॉर्मूला ही है। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, P है, केप्ट कर रहा है, केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट्स पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए कि किससे गिवन किया जाता है। तो मैंने अभी पीछे बताया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो -P.E, अभी बताया है। चलिए हो गया, ये सेम क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं 89 क्या कहता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बहुत ईजी है, और पैरेलल सीरीज का खेल आपको याद होगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 3 कंडक्टर्स each of capacity C are connected in series, then their equivalent capacity will be, देखिए अगर पैरेलल रहता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 1 × 1 3 हो जाएगा, सॉरी 3 × 3 × 3 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे। लेकिन अगर इसमें अगर सीरीज के बात किया जाता है तो उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जितना कैपेसिटी उसको डिवाइड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों आप लोग का C/3, क्या हो जाएगा C/3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 5 × 10⁸ कूलम एंड 3 × -8 कूलम इज 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज इन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा जीरो होगा। तो ये जो बच्चों सॉल्व करोगे ना, तो इसका आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर टुवार्ड्स निगेटिव चार्ज साइड। ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसका सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव में नहीं हो सकता है, ये एक न्यूमेरिकल है, बस आंसर बताया जा सकता है इसका, ठीक है। चलिए अब जो 91 आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं बता दूं अगर बिहार बोर्ड है तो फिगर सेम टू सेम दे देगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन तक अथा यही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। मैंने बताया है जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन होगा डिट्टो यही क्वेश्चन उठा करके पूछता है, बिहार बोर्ड है तो हर बार का है, तो जितना फिगर वाला होगा बस उसको रट जाना, सेम टू सेम आ जाता है। कह रहा है कि ना इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी इज, कह रहा है कि सर्किट शोन कर रहा है, ठीक है, तो बताना है कि उसमें पोटेंशियल क्या होगा। पॉइंट ए, देखिए पॉइंट कहाँ पे हम लोग का ए, पॉइंट ए यहाँ दिख रहा है और पॉइंट बी, तो बताइए कि उस पॉइंट ए और पॉइंट बी में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप सीरीज पैरेलल का खेल खेलोगे और पोटेंशियल का निकालने का आपको रूल पता होगा, फॉर्मूला सब पता होगा, तो जब सॉल्व करने पे आता है बच्चों आप लोग का 10 वोल्ट आएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना आपका 10 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि दिया हुआ 90 वोल्ट है, ठीक, टोटल तो 90 वोल्ट मिल रहा है, सारे के पास बढ़ जाएगा तो उसका जब निकालोगे आपको डिवीजन में जाएगा तो उसका पास आएगा आपको 10 वोल्ट, क्या आएगा 10 वोल्ट। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और आज के चैप्टर का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, ये फॉर्मूला है एक, द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीज टू n टाइम्स, ये पीछे भी मैंने बताया हुआ है। कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर,
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है इंक्रीज कर गया n टाइम से, जब उसको सराउंड किया गया अर्थड कंसंट्रेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, तो बताइए कि रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ दिस स्फीयर क्या होगा। तो रेशियो बताइए इसका स्फीयर का क्या होगा, रेशियो रेडियस का क्या हो जाएगा। तो 92 का सही आंसर कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। और जो कमेंट में नहीं है से हमें बता पाएंगे, मैं नीचे ऐसे कमेंट कर दूंगा आखिर 92 का आंसर क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताएं, और मैं हिंट दे देता हूं, या तो ये होगा ये, ठीक है, और नहीं तो ये होगा ए, नहीं तो डी। आप फिर चूज कर ले जो अभी आपको आंसर लगे, ए नहीं तो डी में से जो आपको पता है। तो बच्चों आज के लिए तो हमारा ये जो है टॉपिक वो खत्म होता है, इससे ज़्यादा हम लोग का ऑब्जेक्टिव नहीं था। चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 हम लोग का फिनिश हो गया, ठीक है, चैप्टर 2 फिनिश्ड है। 92 ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया, बताया था कि 90 to 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें से हमने 92 ऑब्जेक्टिव देखा है। अगर आप लोग 92 को एकदम रट जाते हैं तो एकदम लिखित है बच्चों, आप लोग का चैप्टर 2 से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो। हाँ, सीबीएसई के है तो उसके लिए 60% की बात है, ठीक, मैंने बताया हुआ सीबीएसई का एक एक्स्ट्रा सीट आएगा, क्योंकि सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ देता है, हर बार का नियम है, फिजिक्स सबसे टफ क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि सारा का सारा या तो आप चाहो तो लिख लो, लिखना है तो, और नहीं लिखना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे तो भी वर्क चलेगा, आप अगर बोलोगे कि टेलीग्राम लिंक बनाइए सर तो इस पर बनेंगे, और नहीं तो व्हाट्सअप, ये दोनों वर्किंग पे है, आप इन दोनों पे हमें मैसेज कर लो जहाँ भी आपको हो सहूलियत, और सारे को लिख लो, याद कर जाओ, ताकि आप लोग के लिए बेनिफिट हो, ठीक है बच्चों। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहेंगे, उसमें भी हम लोग 6 पार्ट्स लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी 90 to 100 ऑब्जेक्टिव्स ही देखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।